Hello students, here we are with a new topic of class 12 which is most important for the board examination of class 12, both medium English and Hindi for UP board and also for CBSE board. Let's talk about, we have a new topic here which is Newton's formula for the focal length of thin lens, यानी न्यूटन का फॉर्मूला या न्यूटन जी ने जो फॉर्मूला दिया था फोकल लेंथ के बारे में, थिन लेंस मतलब बेटे पतले लेंसों के बारे में। ठीक है, तो इसका इमेज पहले देख लीजिएगा। इमेज वैसा ही बनेगा जैसा इसका फर्स्ट इमेज प्रिपरेशन भी होता है। कैसा कि एक लेंस लेंगे, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट से जो पहली रे जा रही है ना बेटे, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद या अपवर्तन के बाद ये F2 को कट करेगी बेटे। ठीक है, इसी तरह फिर जब AB आप बात करोगे F1 के लिए, तो ये जो लेंथ है आपकी सेकेंड रे जो जा रही है वो F1 को कट करते हुए जाएगी, और जैसा हमारा रिफ्रैक्शन के बाद हो रहा था इसमें कि फोकस को कट करेगी, उसके अपोजिट यहाँ होगा रिफ्रैक्शन से पहले वाला कि रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल चली जाएगी। मतलब समझो बेटे, ऑब्जेक्ट के बाद जो पहली लेयर निकलेगी ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद F2 को कट करेगी, दूसरी जो होगी वो F1 को कट करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसका इमेज आपका एक ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज भी ए डैश और बी डैश होगा। ठीक है, इसी को हमने थ्योरिकल फॉर्म में लिखा है और फिजिक्स में आप यही कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी रटेंगे या थ्योरी को ज्यादा समझने जाएंगे तो अक्सर आप डेरिवेशंस में गलतियां करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या लिखा है, बहुत छोटा सा थ्योरिकल फॉर्म लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर के हिसाब से लिखा है कि देयर इज अ लेंस L, आपको दिख रहा है L लेंस है, विच हैज ऑब्जेक्ट ए बी, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा ए और बी। ठीक, हुज इमेज इज ए डैश बी डैश, इमेज आपको दिख रही ए डैश बी डैश। इफ द फोकस ऑफ लेंस, लेंस के दो सरफेस हैं तो दो फोकस होंगे, एक F1 और दूसरा F2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप इमेज बना रहे हो, इस इमेज को बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपके दो ट्राइंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? दो ट्राइंगल जो कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट एंगल, इक्विवेलेंट ट्राइंगल बेटे ना, इक्वल है तो ट्राइंगल तो है ही है। ट्राइंगल ए बी, सॉरी गलत हो गया, क्योंकि हमें एंगल क्या करना होता है, बीच में लिखना होता है, तो ए F1 B, ओके, एंड आफ्टर दैट एंड दूसरा होगा ये वाला एंगल, कौन सा, C F1 Q। ठीक है बेटे, फिर लिखेंगे क्या, फ्रॉम, फ्रॉम इक्विवेलेंट ट्राइंगल AF1B एंड CF1Q, क्या हो जाएगा, होगा ये कि ध्यान दीजिएगा जब भी इक्विवेलेंट होता है तो एक थ्योरम आपने 10th में पढ़ी होगी अगर ट्राइंगल चैप्टर में, कि क्या होता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है तो हमेशा पैरेलल अपॉन पैरेलल इक्वल टू बेस अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो इसका पैरेलल क्या है, ए बी, ए एंड बी, और इसका पैरेलल सी क्यू इक्वल टू बेस, देखिएगा ये है दोनों का, यानी इसका है ए F1 अपॉन इसका क्या है सी F1, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं सेकंड में। ये आपका लेंस के सरफेस के एक तरफ हुआ, आप दूसरी तरफ चलते हैं तो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो रहा है कि सिमिलरली हो रहा है ये कि अब ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट ट्राइंगल कौन से हैं, इक्विवेलेंट, फ्रॉम लगा लेते हैं, फ्रॉम इक्विवेलेंट ट्राइंगल अब है PF2C, PF2C एंड सेकंड क्या है भाई, AF2 A डैश F2 B डैश। ठीक है, इसमें भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, इसमें है P अपॉन C, है ना, P अपॉन सॉरी PC अपॉन हो जाएगा A डैश B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF2 अपॉन
ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। ठीक, अब देखिएगा, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फिगर, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या होगा, पीसी जो है वो इक्वल है, आपको दिख रहा होगा पीसी इक्वल है ए बी एंड क्या है, ए डैश बी डैश इक्वल है किसके, सी एंड क्यू के। ठीक, क्लियर। तो यानी हम पीसी की जगह लिख सकते हैं ए बी और ए डैश बी डैश की जगह सी क्यू। ठीक है, लिखते हैं भाई, ए बी अपॉन सी क्यू इक्वल टू सी एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू सेकेंड। ठीक, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए एफ वन अपॉन क्या है, सी एफ वन इक्वल टू सी एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए एफ वन इंटू ए डैश एफ टू इक्वल टू, इधर देखिएगा सी एफ टू इंटू सी एफ वन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या हो गया, अब फिगर के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, या लिख लीजिए कि क्या है फिगर में, ए एफ वन की जो वैल्यू है ना, ए से एफ वन की वैल्यू है एक्स, कितनी है एक्स, कॉमा ए डैश एफ टू। अब ध्यान दीजिएगा एफ टू की तरफ जितने भी होंगे वो निगेटिव होंगे, तो ए एफ टू की वैल्यू कितनी है एक्स डैश, और हमेशा इसको माइनस में लेंगे, एफ टू की तरफ जो भी लेंगे आप वो माइनस में लेंगे। ठीक है, फिर सी एफ टू इसकी भी वैल्यू माइनस में एफ, और सी एफ वन इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में एफ। ठीक है, इसी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, तो ए एफ वन की जगह आपने लिखना है एक्स, ए एफ टू की जगह लिखना है आपको माइनस एक्स, बराबर सी एफ टू की जगह लिखना है आपको माइनस एफ, और एफ सी एफ वन की जगह लिखना है एफ। ठीक है, मल्टीपल कर लेंगे तो एक्स एक्स डैश भी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ डैश नहीं लगाया एफ में, आप डैश लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस एफ एफ डैश, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आ गया वैल्यू एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। क्लियर बेटे, यही आपका क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला है। क्या है ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला है, किसके लिए, फॉर द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन, सॉरी थिन लेंस। ठीक है, फॉर द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर इस डेरिवेशन में आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल, हमारे इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी बोर्ड की तैयारी करने में सुविधा हो सके। ठीक है, तो अब इसको आप करेंगे, पढ़ेंगे, और हमारे चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।